हमारे प्यारे बंधुओं बहनों, हम सभी को एक ऐसे महत्वपूर्ण समय को याद रखना है जो हमें इतना दर्द दे चुका है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। बंधुओं, हम सभी लोगों को भारत के विभाजन का वह दौर सदैव याद रखना चाहिए। अपनी अगली पीढ़ी तक उस दौर की जो कड़वी यादें हैं उनको जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है, अपनी माटी से प्यार एक ऐसी भावना है जो भारतवर्ष की संस्कृति की रीढ़ है। विभाजन को क्यों याद रखना चाहिए? बहुत लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि उस रक्तपात को, उस विभीषिका को याद रखने की क्या आवश्यकता है। परंतु हम सभी को इसलिए इस विभाजन को याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे लाखों भाई बहन इस धार्मिक नफरत की आग में अपना सब कुछ लुटा बैठे, उनकी जानें तक नहीं बख्शी गई। इसलिए याद रखने की आवश्यकता है जो किसी तरह बचे इस भीषण दौर में, तो भयानक यातनाओं के शिकार होकर कहीं के नहीं रहे, जान भी गई। और जो बच गए उनके साथ क्या हुआ, पुरानी पीढ़ी के सारे लोग अधिकतम जानते हैं। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। जो हिंदुस्तान को अपना घर समझते थे, अपना देश समझते थे, जो पाकिस्तान से इधर की तरफ चले, वो चले तो जरूर, लेकिन वो कभी भारत पहुंच नहीं पाए। जो पहुंचे, जिनको रेलगाड़ियां नसीब हो गई, वो पहुंचे तो जरूर, लेकिन लाशों के रूप में। आप सभी इतिहास को पलटिए, अपने पूर्वजों बुजुर्गों के मुंह से सुनिए कि उस समय विभाजन का वह दौर था जब पाकिस्तान से रेलगाड़ियां तो आती थी, उसमें वहां से यात्री भी चलते थे, लेकिन जब भारत के रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां रुकती थी, उसमें ड्राइवर और गार्ड के अलावा कोई जिंदा नहीं होता था, वो लाशों से पटी रहती थी। ऐसे दौर को याद रखना इसलिए आवश्यक है कि हम सबको इससे सबक मिल सके। भारत कभी तुष्टीकरण की नीति पर न चले, इससे सबक लेते हुए, इसलिए हमें याद रखने की आवश्यकता है। बंधुओं, विभाजन का जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो भूलने योग्य पीड़ा नहीं है। इस दुर्घटना से हम समस्त देशवासियों को सबक लेना चाहिए ताकि भारत देश और भारत के नागरिक अतीत में हुई इन गलतियों को दोबारा दोहराने की भूल न करें। इसी गलती की वजह से या जिस भी गलती की वजह से, हम सभी जानते हैं, उसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, भारत देश को, हमारे सनातनियों को, हमारे हिंदू संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को मूल अवधारणा के रूप में जीने वाले लोगों को, जिनके प्राण में भारत बसता था, उनको कितनी बड़ी विभीषिका का सामना करना पड़ा। इसलिए हम कोई गलती दोबारा ऐसी न होने दें जिससे देश को दोबारा कभी ऐसी विभीषिका का सामना करना पड़े। हमारे लाखों भाई बहन इस विभीषिका में विस्थापित हुए, सब कुछ छोड़कर, जो बचे, जो यहां तक पहुंच पाए, उनका दर्द, आप किसी रिफ्यूजी कॉलोनी में चले जाइए, आप किसी सिंधी कॉलोनी में चले जाइए, वहां के बुजुर्गों से मिलिए। आज युवाओं को जरूर जाना चाहिए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उनसे बातें करिए, वो बताएंगे कि वो विभीषिका का दौर कैसा था, जिसको हम आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। वो उनसे महसूस होगा। इस बात से सबक लेते हुए हम सभी उन गलतियों को न दोहराएं, राष्ट्र को उन गलतियों को न दोहराने दें। इसी प्रार्थना के साथ उन लाखों देशभक्तों को कृतज्ञतापूर्ण,
भावपूर्ण नमन और श्रद्धांजलि, जिनकी आत्मा तो भारत में बसती थी लेकिन वो कभी भारत पहुंच नहीं पाए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को उन पुण्य वीरों को स्मरण, श्रद्धांजलि और भारत माता को नमन।